हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रिचेज अ विंडो विच इज़ 8 मीटर above द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट. द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 15 मीटर हाइट. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है, ठीक है। एक स्ट्रीट में ये एक वॉल है और ये एक वॉल है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, ये दोनों वॉल है और एक लैडर है जो 17 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो 17 मीटर लॉन्ग लैडर है यहाँ पे, जो एक साइड लगाने पे 8 मीटर एवब जा रहा है और दूसरी साइड लगाने पे 15 मीटर एवब ये विंडो पे जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रीट है ए बी, ये लैडर है जो इस वॉल पे लगी विंडो पे यहाँ सी और इस तरफ वॉल पे लगी विंडो पे डी, और ये जो है ये वॉल की जो ग्राउंड से जो इस विंडो की हाइट है वो है 8 मीटर। ठीक है, और ग्राउंड से इस विंडो की जो हाइट है वो है 15 मीटर। ठीक है, और ये है फुट, लैडर की फुट है ई पे। ठीक है, फुट एक ही जगह है। अब आप लोग सोचोगे कि ये 17 मीटर जो लेंथ है लैडर की, ये 8 मीटर पे क्यों पहुंच रही है और 15 मीटर तक कैसे पहुंच गई? वो इसलिए कि इस वॉल से इस लैडर के फुट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, बेस की जो डिस्टेंस है यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हाइट कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये बेस है वॉल से फुट, लैडर के फुट का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए इसकी हाइट ऊपर तक गई है। सीढ़ी खड़ी लगाई है तो ऊपर तक जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये 15 मीटर एवब यहाँ विंडो पे जा रही है और सेम लैडर यहाँ पे 8 मीटर एवब विंडो पे जा रही है। हमें बताना है इस स्ट्रीट की विड्थ कितनी है, ए बी निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ए सी ई। इस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, बेस निकाल लेंगे। और दूसरे ट्राइंगल में भी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, बेस निकाल लेंगे और फिर इन बेस को ऐड कर देंगे तो हमें इस स्ट्रीट की विड्थ या ये पूरा बेस हमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमने कंसीडर की है ये लाइंस, इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, लेट ए बी द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, लेट ए बी, ये ए बी, ये बी द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट की विड्थ है। लेट सी डी बी द विंडो एट द हाइट ऑफ सी डी, ये दोनों विंडो है। लेट सी डी बी द विंडो at the height of 8 meter and 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ विंडो 8 मीटर पे है, यहाँ विंडो जो है 15 मीटर पे है। सी डी बी द विंडो एट द हाइट ऑफ 8 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा? ये बचा ई। लेट ई बी द लैडर। ठीक है, लेट ई बी द फुट ऑफ लैडर। ठीक है, हमने सब कुछ कंसिडर किया था वो इसमें मेंशन कर लिया। ये स्ट्रीट है ए बी और सी और डी, ये दो विंडो हैं जो 8 मीटर हाइट और 15 मीटर हाइट पे है। और ई जो है ये है फुट ऑफ लैडर है। ठीक है, देन ई सी एंड ई डी द टू पोजिशन ऑफ द लैडर, ई सी और ई डी दो लैडर की पोजिशन है। देन ई सी एंड ई डी आर टू पोजिशन
ऑफ द लेटर। ठीक है, सब कुछ हमने मेंशन कर लिया। अब पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे, राइट ट्रायंगल ACE। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। राइट ट्रायंगल ACE, क्या क्या है इसमें, सब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AE स्क्वायर, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर। ठीक है, CE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AE स्क्वायर तो हमें नहीं पता है, AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर है 17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 17 मीटर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, स्क्वायर हो जाएगा। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 17 को 17 से करेंगे तो आएगा 289 माइनस 8 + 64 हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 17 भी हो रहा है, मीटर भी हो रहा है, इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे अगर 289 को 64 से तो आएगा 225। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें AE साइड चाहिए। ठीक है, हमें AE साइड निकालना है, बेस निकालना है। तो AE इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट में बदल लेंगे 225 मीटर स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका रूट निकालेंगे, सॉरी ये AE हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर नहीं है यहाँ। ठीक है, हम जब अंडर रूट में आ गया ये मतलब हम AE निकाल रहे हैं, स्क्वायर हट गया। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 225 अंडर रूट 225 मीटर स्क्वायर। तो AE इज इक्वल टू हो जाएगा 225 का निकालेंगे तो हम आएगा 15 मीटर। ठीक है, ये रूट 15 मीटर, रूट से अगर हम 15 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो आएगा 225 और 225 को रूट में बदलेंगे, अंडर रूट रखेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 15 मीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आप लोग सीख लेना जरूर। तो ये हमें मिल गया AE, ये बेस मिल गया। अब हमें निकालना है ये BE। ठीक है, फिर इनको ऐड कर देंगे तो हमें विड्थ ऑफ स्ट्रीट पता चल जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल DBE, ठीक है ना, अब हमें ट्रायंगल ये DBE इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल DBE, इस ट्रायंगल को अब सॉल्व करते हैं। BD स्क्वायर, देखो BD स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा 17 मीटर स्क्वायर हाइपोटेनस के। तो BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू 7 DE स्क्वायर। ठीक है, हमें ये DE ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर बाय
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर क्या है, 15 मीटर स्क्वायर है, 15 मीटर स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर है 17 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बी ई निकालना है, तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मीटर स्क्वायर माइनस 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 को 17 से करेंगे तो आएगा 289 माइनस 225, 15 को 15 से करेंगे तो आएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर मिल गया, अब हमें बी ई चाहिए, ठीक है। तो इसको अंडर रूट डालेंगे, हमें बी ई निकालना है, तो बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 64 मीटर स्क्वायर, तो बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 64 का रूट जो होगा 8 होगा, 8 इंटू 8 64, स्क्वायर हो जाएगा 64, रूट हो जाएगा 8। तो अब हमें दोनों का मिल गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का हमें मिल गया। तो ए ई साइड प्लस बी ई साइड को हम ऐड कर देंगे, हैंस विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हैंस विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई, ठीक है। दोनों को बेस को जोड़ देंगे, जो हमने दो निकाला, अभी ये बी ई निकाला, पहले ए ई निकाला पहले वाले ट्रायंगल से, तो ए ई आया था 15 मीटर प्लस और बी ई आया 8 मीटर, तो हो जाएगा 23 मीटर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना हो गया, 23 मीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to AB. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ऐसे राइट ट्राइंगल है ये, ठीक। ए और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है कि दो साइड बराबर होंगे, तो ये दो साइड इक्वल यही हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये हो गया, ये ए है और ये बी है, ये सी है, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस है विथ ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी और बी सी ये इक्वल है। इफ़ ए बी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर AC स्क्वायर अब है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो क्योंकि दिया हुआ है AC इज इक्वल टू ए बी, यहाँ दिया हुआ है AC इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, सॉरी AC इज इक्वल टू बी सी, AC इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और गिवन है, ऐसा दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये दो साइड बराबर हैं। तो ये भी दिया गया है
कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ac प्लस ac, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर का मतलब 2 बार ac स्क्वायर ऑल्सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, तो 2 बार ए सी स्क्वायर ले सकते हैं, तो हम एक बार ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर भी लेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो हैंस ये पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो वो यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दोनों की स्क्वायर का सम हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem triangle ABC is an isosceles right triangle, ठीक है। ये प्रूव होता है कि ये आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A right angle triangle is isosceles if the square of the hypotenuse is 50 unit. What is the length of each of its legs? ठीक है, ये एक आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है। जब भी आइसोसेलस राइट ट्राइंगल हो, ये एक लेग है, ये एक लेग है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस को लेग भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये है जो हाइपोटेनस है, ये 50 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये 50 यूनिट स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि इनकी लेंथ क्या होगी, इन दोनों की लेंथ क्या होगी। तो इन दोनों की स्क्वायर का सम इक्वल होता है इसके स्क्वायर के। तो फिर हम सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इन right triangle ABC, AB स्क्वायर प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसा हाइपोटेनस ऐसा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी को हम 2 टाइम ले लेंगे तो भी हो जाएगा, तो भी इसके ए सी और बी सी के बराबर ही होगा। तो हम सॉल्व करने के लिए ए बी को 2 टाइम ले लेते हैं। तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए सी स्क्वायर हमें पता है 50 यूनिट स्क्वायर है, 50 यूनिट स्क्वायर। इसको हमने 2 टाइम क्यों लिया, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसी को 2 टाइम ले सकते हैं, ठीक है।
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट स्क्वायर बाय, ये इधर आएगा 2, ठीक है, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यूनिट स्क्वायर, 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ए बी स्क्वायर तो निकालना नहीं है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो 5 यूनिट आएगा, ठीक है। अब ए बी और बी सी इक्वल ही है, तो जितना ए बी हुआ उतना बी सी हुआ, ठीक है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, then the length of each leg of right triangle, the length of each legs of right triangle are 5 यूनिट, ठीक है। अब जितना ए बी है उतना ही बी सी है, तो ए बी हमें मिला 5 यूनिट, तो ये दोनों लेग जो हैं, दोनों लेग की लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये 5 यूनिट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आप लोगों का इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 60 से। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।